Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss MCQs of class +1. So +1 का आपका फिजिक्स का बेटा क्वेश्चन है आपके सामने. The density of gold is 19.3 gram per cc. Express its value in SI units. Solve dimensionally. सो अभी बेटा YouTube पे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो स्पेशल YouTube के स्टूडेंट के लिए बेटा ये वीडियो बनाई जा रही है. सो स्पेशल YouTube के स्टूडेंट के लिए बन रही है. सो बेटा ट्राई करना कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना. अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. माय आईडी इज़ रिम्पल मैंगड़ा. ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपको आईडी मिल जाएगी रिम्पल मैंगड़ा के नाम से, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर सेम लोगो है, फिजिक्स विद रिम्पल मैम. ठीक है, आप वहाँ किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पर आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपके जो सोल्यूशन है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ. जैसे ही मैं कमेंट आपका रीड करूँ देन मैं इमीडिएटली आपका रिप्लाई कर सकूँ. सो चलिए, ये क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने पूछा है. द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19.3 ग्राम पर सीसी. सबसे पहले समझिए बेटा सीसी का वैल्यू, सीसी का मतलब क्या है. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. अब बेटा एसआई यूनिट्स की बात की गई है, इसका मतलब हमने इसे कन्वर्ट करना है एम के एस यूनिट्स में. अब यहाँ पर एम के एस का क्या मतलब है. एम का मतलब है आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, जी के का मतलब है आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और एस का मतलब है आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो गई. इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है ग्राम. हमें ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको जी भी लिख सकते हैं और जी एम भी लिख सकते हैं. ठीक है जी, ये ग्राम ही है. ग्राम को हमने ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में. ठीक है, सो फर्स्ट हमें एसआई यूनिट्स पता चल गए कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. अब लेंथ के यूनिट्स देखिए मीटर, सो इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में. क्लियर हो गया. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप लोग इजीली बाकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला डिमेंशनली. डिमेंशनली मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा डिमेंशंस वाला, देन आप इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है जी, अदरवाइज तो बेटा एमसीक्यूज आएंगे. एमसीक्यूज में आप लोग शॉर्ट फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. सो शॉर्ट ट्रिक बाद में बताती हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ. लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए डिमेंशनली तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n2 इज इक्वल्स टू n1, m1 डिवाइडेड बाई m2 की पावर a, m के बाद क्या है l1 ओवर l2 की पावर b, t1 ओवर t2 की पावर c. ठीक है जी, ये आपके पास एक फॉर्मूला है. अब ध्यान से देखिए, n1 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 19.3 ग्राम पर सीसी. पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसके डिमेंशंस यूज़ होंगे, डेंसिटी के. सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज द डेंसिटी इज इक्वल्स टू, बेटा डेंसिटी का डिमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml माइनस 3. ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. आप लोग df नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखेंगे. डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज ml माइनस 3. ठीक है जी, चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है. n की वैल्यू n2 की जगह पर क्या लिखा है, n2. n1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, 19.3. नेक्स्ट क्या है m. ठीक है, m1 की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, m1 क्या है, आपने कन्वर्ट करना है ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में.
1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। ठीक है जी, किलोग्राम में 1 किलोग्राम, 1 किलो किसके इक्वल है? 1000 ग्राम के। ठीक है, इसका मतलब m1 की वैल्यू आपके पास क्या है? ग्राम। सो हमने लिख दिया 1 ग्राम डिवाइडेड बाय m2 मतलब SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। SI यूनिट्स आपके पास क्या है? अब किलो में कितने, आप पहले लिख लीजिए 1 kg ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो यहाँ से बेटा आप लोग यहाँ से AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है? MLT, m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। ठीक है जी, अब इसकी पावर क्या आएगी? 1 मतलब 1। नेक्स्ट L1 मतलब लेंथ की बात की गई है। लेंथ यहाँ पे क्या है? cc मतलब आपके पास क्या है? cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में कितने क्यूब्स, कितने मीटर्स हैं? 1 मीटर। ठीक है, सो दिस इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय, कन्वर्ट किस में करना है? SI यूनिट्स में। SI यूनिट्स में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर। अब इसकी पावर कितनी है? -3। सो यहाँ पे लिख दिया -3। अब देखो t वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब c की पावर 0 आ जाएगी, तो सेम ही रहेगा। वैसे भी हमारे पास c की वैल्यू कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 19.3, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर की पावर -3। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। 19.3 बेटा, अब ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल, मीटर के साथ मीटर कैंसिल। 1 2 3, 3 जीरोज ऊपर जाएंगी तो क्या बन जाएगी? -3। क्लियर हो गया कैसे बना? 1 2 3, टोटल कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज। ऊपर जाएंगे तो -3, -3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10⁻³ ठीक है, आगे आ जाइए। 1 2, 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2। ठीक है, इसकी पावर बाहर क्या है? -3। यहाँ तक हो गया बेटा सबको क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए सॉल्व करके नेक्स्ट चलते हैं। N2 की वैल्यू कितनी आएगी? 19.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एट, व्हेन बेसिस आर इस तरीके से हो तो पावर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 2 6, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सो आ गया 10⁻6। नाउ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, इसका मतलब -3 + 6, +6 में से 3 माइनस करें तो 10⁻+3। ठीक है, ये किस में आंसर आया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? सो ये हमने डिमेंशनली सॉल्व करा। ठीक है, अगर सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना हो, यही क्वेश्चन आपका MCQs में आ जाए, पेपर में आ जाए, सिंपल, इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल लिख सकते हैं 19.3 किलोग्राम को पर cc को कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में। SI यूनिट्स मतलब किलोग्राम पर मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। 19.3 ऐसा लिखे, ग्राम में कितने हैं? 1000 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने हैं? 1000 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम में कितना होगा? 10⁻³ 1 किलोग्राम। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर में कितना है? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? ये यहाँ आ गई 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे सिंपल लिख लो सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 10⁻³ -2। ठीक है, ये क्या है? क्यूब, क्यूब आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाओ। 9.3 × 10⁻³ यहाँ पे 3 2 6, इसे सॉल्व करें 10⁻³ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म ऊपर गई तो पॉजिटिव की। ठीक है, सिंपल आ गया 19.3 ×
3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको MCQs में ये क्वेश्चन आए, आप लोग ये सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिमेंशनली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। आप लोगों को MCQs अगर सॉल्व करने हैं तो आपको शॉर्ट मेथड ट्राई करो, शॉर्टकट्स ट्राई करो, ट्रिक्स ट्राई करो। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, आप लोग इसके साथ अपना आंसर जो है फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बेटा, जो भी स्टूडेंट अभी लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएं और आप लोगों को भी नेक्स्ट आने वाले टाइम पर भी आपको जो लेक्चर्स हैं वो जल्दी आपको मैसेज मिल जाए। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना बेटा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छे से क्लियरली समझ लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।